हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल एसएसटी पे। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं लेंस वाले चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से, और हमने कल इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखा हुआ है। वो क्या था? वह जो टॉपिक था वो आपके न्यूमेरिकल से रिलेटेड था। तो स्टूडेंट्स आज ये वीडियो इसकी अंतिम होने वाली है आपके लेंस वाले के लिए। स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने इसके पहले की जो वीडियोस अगर आपने इसको नहीं देखा है तो प्लीज़ आप एक बार इसको देख लीजिएगा। सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके एग्जाम में। जब एग्जाम में सारी चीज़ पूछ ली जाती हैं तो आपके दिमाग में आता है कि हमने इसको क्यों नहीं पढ़ा। तो आपको फिर से सारी चीज़ों को पढ़ना चाहिए। आपके पास टाइम नहीं है, आपको लग रहा है आपके पास टाइम है, देखिए आपका कोर्स भी काफ़ी ज़्यादा लेंदी है और ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा नई नहीं है, तो आपके लिए थोड़ा बहुत हार्ड भी हो सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके आप सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, शेयर कीजिए, नए नए लोगों के साथ आप में ज्वाइन कराइए। तो जो देखने वाले हैं चीज़ें वह क्या है आज के लिए, वह है रेखीय आवर्धन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेखीय आवर्धन क्या होता है, मैंने इसके पहले आपको बताया हुआ था जब हम इसके पहला देख रहे थे, आपका अपवर्तन दिख रहा था, हमने इसका दर्पण देखा था, तो वहाँ भी था क्या क्या होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई अपन वस्तु की लंबाई। मान लीजिए आपकी प्रतिबिंब की लंबाई को हम यच अगर डैश कहें और आपकी वस्तु की लंबाई को अगर हम यच कहें, देखिए लंबाई हम कह रहे हैं तो यहाँ पर हाइट से हम यच को निकाल रहे हैं। तो अगर उसकी प्रतिबिंब की देख रहे हैं तो उसे हम यच डैश कहेंगे और उसके बाद वस्तु को हम यच कहेंगे। तो उसके अपान को एक दूसरे के जो हम अपान करेंगे तो वही इसका रेखीय आवर्धन का हमें फार्मूला मिल जाता है। देखिए यहाँ पर लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई, कहाँ? लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष यहीं पर होता है ना, ये आपका लेंस हो गया। लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई। मान लीजिए आपकी अगर प्रतिबिंब 5 फीट की है, 5 फीट तो काफ़ी वो बड़ी हो गई ना, मान लीजिए 5 सेमी की है, ठीक है, और आपकी जो वस्तु है वो आपकी 10 सेमी की है, तो इन दोनों को आपस में अपान कर देंगे। तो वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या होता है, वह क्या कराता है, इसका आवर्धन कराता है। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं, इसे यम से लिखते हैं। तो यम बराबर क्या हो जाएगा, एच डैश अपान एच। आपको ये फार्मूला यहाँ पर मिल जाने वाला है, लेकिन उससे पहले चीज़ों को हम अच्छे से समझ लेते हैं ना, बिना समझे तो हम आगे थोड़ी बढ़ेंगे। देखिए वस्तु की लंबाई को एच से लिख रहे हैं तथा प्रतिबिंब की लंबाई को एच डैश से हम लिखेंगे। आपको अच्छे से समझ में आ गया दोनों बातें। अब देखिए रेखीय आवर्धन को हम यम से लिखते हैं, डिनोट करते हैं। तो प्रतिबिंब की लंबाई एच डैश तथा वस्तु की लंबाई एच, इन दोनों को जब लिखेंगे तो हमें इस प्रकार से फार्मूला जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एम इक्वल टू एच डैश अपान एच। आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर फार्मूला मिल जाता है जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये भी आपके न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए स्टूडेंट्स एक और बात, लेंस की क्षमता अगर पूछ ले कि इस लेंस की क्षमता कितनी है, अवतल की कितनी है, आपकी अवतल कितनी है, तो आप यहाँ पर क्या बताने वाले, आपको कैसे बताना है। तो देखिए लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित तथा देखिए लेंस द्वारा किसी प्रकाश को फैलाने तथा उसको सिकुड़ने, अभिसारित तथा अपसारित करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, उसे लेंस की क्षमता कहते हैं। और ये देखिए कुछ आपको यहाँ पर इस प्रकार से फार्मूला देखने को मिल जाता है। इसका पासवर्ड है, आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। तो देखिए अगर आपका मीटर में हो, अगर आपको जो सवाल दिया है वो मीटर में हो तो आप इस फार्मूले को लगाएंगे, और अगर आपको सेमी में दिया हो तो आप इस फार्मूले को लगाएंगे। अब देखते हैं लेंस की संयोजन क्षमता। तो लेंस की जो संयोजन क्षमता होती है उसे हम ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे, P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। देखिए आपको जैसे भी दिया रहा है आप कुछ इस प्रकार से क्रम से लिख के चले जाएंगे, सारी चीज़ों को जोड़ देंगे। अगर आपको P का मान दिया गया है उससे P का मान आपको दिया रहेगा, तो जितने मान आपके दिए रहेंगे, जैसे आपको P1 का मान 2 3 4 5, तो सारी चीज़ों को आप जोड़ देंगे, वही आपका P आ जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, लेंस की संयोजन क्षमता कहते हैं। अब देखिए लेंस की पहचान और लेंस के उपयोग भी आपके कोर्स में है, लेकिन आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। आप अगर लेंस की पहचान की बात करें तो आप अगर लेंस को टच करेंगे, अगर वो बीच में मोटा है तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि वो आपका उत्तल लेंस है, अगर वो बीच में पतला है तो वो आपका अवतल लेंस है। ये आपको समझ में आ गया ये वाला टॉपिक। अब लेंस के उपयोग आपकी आंखों में किया जाता है, आपको मतलब चश्मे के लिए, डॉक्टर आपके दांतों को देखने के लिए करता है, और इसके बहुत सारे उपयोग हैं। और इसके साथ साथ आपके जो मिरर होते हैं, कांच होता है आपके जो गाड़ियों में लगता है, उसमें भी उपयोग होता है। तो ये आपके उपयोग भी हो गए। तो सारी चीज़ों को हमें काफ़ी अच्छे से और काफ़ी जल्दी हमने देख लिया। तो स्टूडेंट्स बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको हम फिर से इसके एक नए चैप्टर में जो कि आपका मानव नेत्र होने वाला है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।